गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग को फिजिक्स में चैप्टर तीसरा, जिसके चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। और आप लोग को फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें अपनी कोचिंग का क्या नाम है? ABH कोचिंग क्लासेस लाला बाजार। और ये लेसन कौन सा है? लेसन तीसरा है, वो क्लास 9th का, वो भी साइंस का। इसके चैप्टर का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसको पहले चैप्टर में बताए थे, गुरुत्वाकर्षण हेडिंग थी। उसके बाद फिर क्या है जिसमें चैप्टर का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण बल। जब दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g तथा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G में क्या है? अंतर है। अब गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल g है और सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G है, इसमें क्या है? अंतर देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला अंतर क्या है? किसी पिंड पर वस्तु द्वारा क्या है? किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाजनित्री त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है? किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाजनित्री त्वरण या स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या है? एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या है? स्मॉल g में स्मॉल g का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर होता है। और तीसरे नंबर पर क्या है? स्मॉल g का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? अलग अलग होता है। स्मॉल g का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? अलग अलग होता है। और कैपिटल G का मान क्या होता है? कैपिटल G का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं चौथे नंबर पर क्या है। चौथे नंबर पर ये है स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है। क्या होता है? कैपिटल G और स्मॉल g में अंतर क्या होता है? कैपिटल G का मान क्या होता है? कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और स्मॉल g का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका SI मात्रक क्या होता है? कैपिटल G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम स्क्वायर। और स्मॉल g का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका मान होता है? G का मान होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
और क्या होता है, ए का मान भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और चलिए, और इसमें क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान होता है कैपिटल जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी मतलब किलोग्राम स्क्वायर वो होता है। और इसमें क्या होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें जी का मान, स्मॉल जी का मान भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ए का मान भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, गुरुत्व के अधीन गति। जो गुरुत्व होता है, गुरुत्व बताए थे ना, गुरुत्वीय और गुरुत्व के अधीन गति। जो गुरुत्व होता है उसके अधीन क्या होती है गति। आइए देखते हैं, पृथ्वी के समीप मुक्त छोड़ी गई प्रत्येक वस्तु नियत गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से पृथ्वी की ओर गिरती है। इसी प्रकार ऊपर की ओर फेंकी गई प्रत्येक वस्तु भी गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार की गति का अध्ययन नियत त्वरण के अधीन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सिर्फ इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, समीकरणों द्वारा किया जाता है। जैसे क्या है, गुरुत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से। तब इसमें क्या है, पृथ्वी के समीप, जो पृथ्वी होगी इसके समीप, पृथ्वी के समीप छोड़ी गई, जो पृथ्वी है इसके समीप जो छोड़ी गई वस्तु है, प्रत्येक वस्तु नियत गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से पृथ्वी की ओर गिरती है। इसी प्रकार ऊपर की ओर फेंकी गई प्रत्येक वस्तुएं भी क्या होती हैं, देखो पृथ्वी के समीप छोड़ी गई प्रत्येक वस्तुएं क्या होती हैं, नियत त्वरण से स्मॉल जी से पृथ्वी की ओर गिरती हैं। इसी प्रकार ऊपर की ओर फेंकी गई प्रत्येक वस्तुएं भी क्या होती हैं, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती हैं। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार की गति का अध्ययन नियत त्वरण के अधीन गति के समीकरणों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, समीकरण। इसमें क्या होगा, फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण। आइए समीकरण देखते हैं क्या होता है। समीकरण क्या है, नंबर 1 पर ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर जब कोई वस्तु ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। और इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर बोले तो लंबवत भी कहते हैं, लंबवत। आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि किसी पिंड को यू वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है, मतलब क्या है, यू वेग नीचे की ओर फेंका जाता है तथा यह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नीचे की ओर गिर जाता है। पहले नंबर पर क्या है, मान लीजिए कि किसी पिंड को यू वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है, मतलब किसी पिंड को यू वेग, प्रारंभिक वेग, यू वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है तथा यह गुरुत्व त्वरण के अधीन नीचे की ओर गिर जाता है। क्या नीचे की ओर फेंका जाता है तो नीचे ही गिरेगा, नीचे गिर जाता है। इसमें क्या है, समीकरण नंबर 1।
जब कभी भी पश्चात रहता है तो प्लस रहता है और बाद में रहता है तो माइनस रहता है। जब इसमें बोला है ऊर्ध्वाधर, कभी भी जब ऊर्ध्वाधर रहेगा तो प्लस चिन्ह लगेगा। अगर समांतर रहेगा, बोले तो समांतर क्या होता है, समांतर जो पृथ्वी क्या है हमारी समांतर है, समांतर रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। आइए देखते हैं पहला समीकरण क्या है। टी समय पश्चात पिंड द्वारा प्राप्त वेग, जो टी है, टी समय पश्चात पिंड का क्या है, वेग है। इसमें सूत्र क्या है, v बराबर u प्लस जी टी। टी क्या है, समय है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, t समय पश्चात पिंड द्वारा प्राप्त वेग v बराबर u प्लस जी टी। आइए दूसरा देखते हैं क्या होता है। ये तो पहला समीकरण था, अब दूसरा समीकरण देखते हैं। t समय में पिंड द्वारा गिरी हुई ऊंचाई, ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, h से। तो क्या है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये h बराबर ये यू टी प्लस 1/2 हाफ, बोले तो 1/2 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। आइए देखते हैं तीसरा क्या होता है। यदि पिंड यदि ऊंचाई गिरने के पश्चात v वेग प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, v वेग प्राप्त कर लेता है तो उसे तीसरा समीकरण कहते हैं। इसमें क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें g का मान क्या रहेगा, स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। जब ऊर्ध्वाधर बोला है तो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। जब ऊर्ध्वाधर बोला है तो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ऊर्ध्वाधर बोलेगा तो माइनस में रहेगा और समांतर बोलेगा तो प्लस में रहेगा। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है, यदि पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा गया है तब उपयुक्त समीकरणों में u बराबर 0 रखने पर, जब क्या, यदि पिंड को मुक्त रूप से, बोले तो स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया हो तब उपयुक्त समीकरणों में u बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। रखने पर अब क्या देखते हैं, नंबर 1 समीकरण समय t समय यहाँ पर रहेगा, t समय पश्चात पिंड का वेग v बराबर जी टी। इसमें क्या लगेगा, जब दूसरा बोलेगा, जब u बराबर 0 रखा जाएगा तो कोई मान ही नहीं रहेगा u का, तो इससे क्या मतलब है, v बराबर जी टी हो गया। अब दूसरा क्या है, t समय में गिरी हुई ऊंचाई h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या है, t समय में गिरी हुई ऊंचाई h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरे नंबर पर क्या है, यदि पिंड h ऊंचाई गिरने पर v वेग प्राप्त कर लेता है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर 2gh। यहाँ पर u क्यों नहीं है, क्योंकि u का मान 0 है। जब 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसलिए इसमें पूरे में क्या है, u का मान नहीं दिया है। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, u बराबर 0, मतलब u बराबर जब 0 रहेगा तब पढ़ लिए। अब क्या पढ़ने चल रहे हैं नंबर 2 पर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति। जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करेंगे तब होगा। इसमें क्या रहेगा, जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करेंगे तो क्या रहेगा, निगेटिव।
बोले तो माइनस। आइए देखते हैं, यदि पिंड को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है तब पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर क्रिया करता है तो नंबर 1 पर क्या क्रिया करता है तो t समय बाद पिंड का वेग जो t है, t समय बाद पिंड का वेग है तो क्या है v बराबर u माइनस जी टी। u माइनस क्या है gt है। नंबर 2 पर क्या है, पिंड द्वारा t समय में तय की गई क्या है ऊंचाई h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा ये है तो क्या रहेगा gt स्क्वायर रहेगा। और तीसरे नंबर पर क्या है, यदि पिंड h ऊंचाई ऊपर उठने के पश्चात v रहेगा, यहाँ पर v वेग प्राप्त कर लेता है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसमें बोला है माइनस कब लगेगा, जब बोलेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तब माइनस लगेगा। यदि पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है तथा पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर क्रिया करता है। क्रिया मतलब जो नीचे की ओर क्रिया करेगा उसे क्या करे, वो क्या क्रिया कर रहा है, कोई भी काम या हर एक चीज का क्या होता है क्रिया करना, क्रिया करता है तो t समय बाद क्या बोला है बाद। जब बाद बोलेगा तो क्या रखना पड़ेगा माइनस रखना पड़ेगा, इसलिए इसने पहले में क्या बोल दिया है बाद। जब बाद बोलेगा तो क्या रखना पड़ेगा माइनस में रखना पड़ेगा। और v पिंड द्वारा t समय में तय की गई क्या है ऊंचाई तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तीसरे नंबर पर क्या है, यदि पिंड h ऊंचाई ऊपर उठने के पश्चात v वेग प्राप्त कर लेता है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है ये द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान बोले तो मास। द्रव्यमान किसे कहते हैं आइए देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। जैसे क्या है पदार्थ किसे कहते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को क्या कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, देखो इसे यम से व्यक्त करते हैं। इसे क्यों व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसका पहला मात्रा मान क्या है यम, तो इसे किससे व्यक्त करेंगे यम से। और क्या होता है इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम। किसी वस्तु को किस में नापते हैं किलोग्राम में नापते हैं। क्या है किलोग्राम है। तो इसको किसी भी वस्तु का इसमें क्या होगा, एक सूत्र बना था F बराबर यम ए बना था, क्या बना था यम ए बना था। अब क्या है ए इधर भाग में चला जाएगा तो यम ए बराबर या बराबर क्या बनेगा क्या बनेगा यह बराबर यम ए। ये क्या होगा पहला समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे यम से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बोले तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है भार।
भार क्या होता है, वेट। दूसरे क्या होता है, किसी वस्तु का क्या होता है, भार होता है, वेट हो, जैसे कोई वस्तु है उसका क्या भार है। तो आइए भार के बारे में जानते हैं। तो भार क्या होता है, किसी पिंड पर लगाने वाले गुरुत्व बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को पिंड का भार कहते हैं। पिंड का क्या कहते हैं, भार। इसका प्रतीक क्या होता है, W होता है। प्रतीक मतलब इससे किसे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब W बराबर सूत्र क्या होता है, W बराबर होता है mg। W बराबर सूत्र क्या होता है, mg। W का मान नहीं पता, m का मान भी नहीं पता, तो इसका W मात्रक क्या होता है, m का मात्रक किलोग्राम, और g का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और g का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे कि हाँ क्या है भार, अभी जो पहले भार पढ़े थे, भार की डिफिनीशन क्या होगी, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी डिफिनीशन आप ऐसे भी बना सकते हैं, और उससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे, किसी पिंड पर लगाने वाले गुरुत्व बल को पिंड का भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं या इसका मात्रक W होता है। आइए आगे सवाल देखते हैं। एक क्या है, जैसे यहाँ पर है, क्या है, जैसे क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उसका भार क्या होगा, उसका जो भार है वो क्या होगा। अब आप बोलेंगे कि देखो इसमें क्या दिया है, क्या दिया है, भार, सिर्फ m बराबर क्या दिया है 10 किलोग्राम दिया है। फिर उसके बाद हम करें तो क्या करें, भार पूछा है, W बराबर क्या है, वाट है। अब जब हमको पता है कि स्मॉल g का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सीधा W बराबर सूत्र लगा दो, W बराबर mg। m का मान नहीं पता, अरे m का मान पता है 10, g का मान पता है 9.8। अब इसमें गुणा करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव का मान हट जाएगा तो क्या होगा 98 न्यूटन, 98 न्यूटन होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसी में बोला था कि इसका भार क्या होगा, भार बोले तो इसका वेट क्या होगा। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं को बीच में लगाने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।